अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिनों से बातें जो हो रही थी शर्जील के बारे में। जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर मुझ समेत कह रहे थे कि भाई शान मसूद को आना चाहिए, शान मसूद को। अब फिर वो हो गया, पूरा सबका सपना पूरा हो गया। अब उसके पीछे लगे हैं शर्जील के। अब शर्जील खान का भी मसला है कि वो ओपनर हैं, ठीक है ना। ओपनिंग में कोई मसला है ही नहीं, है पूरा मिडल ऑर्डर में। तो बार बार लोगों की तनकीद ये कि भाई बाबर आजम को वन डाउन पे आना चाहिए, वन डाउन पे आना चाहिए। वो T20 में शुरू से ही वन डाउन पे आ नहीं रहे, एक दो दफ़ा शायद आए हों गलती से, उसके बाद वो अभी तक वन डाउन पे नहीं आ रहे। तो अब ये बातें फजूल हैं। शर्जील नीचे खेल नहीं सकता जी। वो फ़खर ज़मान का कैरियर तबाह किया वो बाबर आजम है, लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं। हमारे तो कोई कुलीग या कोई सोर्सेस तो है नहीं जो अंदर की बातें दें। हम भी वो बात बता रहे हैं आपको जो मीडिया से, यूट्यूब से जो लोग बता रहे हैं, हम उनकी बात सुन के आपको आगाह करते हैं। मेरे तो भाई कोई सोर्सेस नहीं है जो हमें अंदर की बातें बताएं कि फ़खर ज़मान का कैरियर इन लोगों ने तबाह किया। वो तो ओपनर थे। अब शान मसूद का कैरियर भी वो ख़त्म करने को लगे हुए, ख़त्म करें शान मसूद का, वो भी ओपनर हैं। भाई शान मसूद को 2-3 दफ़ा तो मौका दिया गया तीसरे चौथे ओवर में आने का। ओपनर किया, मतलब पहली बॉल से मतलब खेलेगा तो ठीक है, नहीं तो बस वो ज़ाया हो जाएगा। और सरफराज की भी कुछ न्यूज़ आ रही है कि भाई वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। किसी आज एक यूट्यूबर ने कहा अभी उनका कैरियर है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। शोएब मलिक को भी मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मैंने शोएब मलिक को मशवरा दिया था कि वो रिटायरमेंट ले ले, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि भाई उनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद पूरी कहानी सामने आ जाएगी। 2023 में बड़ा वर्ल्ड कप भी है, तो इसलिए शर्जील खान को, शोएब मलिक को या सरफराज अहमद को या शोएब मकसूद को, इनको इतना जल्दी अभी कोई जज्बाती फ़ैसला करना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में हो सकता है कि अब जो कल का मैच है, जो लास्ट T20 है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, इसमें भी बहुत सारी बातें अब क्लियर हो जाएंगी कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। एक दो चेंजिंग तो होगी, अब वो किसी की किस्मत में हो सकता है। मेरा तो मानना यही है कि शोएब मलिक का होना चाहिए, क्योंकि शोएब मलिक एक सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बाबर आजम को अच्छे मशवरे दे सकते हैं, उसकी जगह बनती है। बाकी तो इनको करना तो वही है जो उनको अपनी जो इनकी है रमीज़। अभी अभी कल के मैच के बाद लग रहा है कि रमीज़ राजा अभी थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं। उन्होंने भी थोड़ा सा टीम को जो है ना वो आड़े हाथ लिया है कि वो तरीका नहीं है आपकी फील्डिंग या आपकी सिर्फ आप रन्स बनाओ और नीचे टीम कुछ नहीं कर पा रही। आप अपनी 50 बनाओ और नीचे के जो लोग वो मतलब जो उनका कैरियर तबाह करने को लगे हुए। रमीज़ राजा ने जो कल बात की बहुत अच्छी की है। पहली दफ़ा उसने कोई अच्छी बात की है कि आप मैनेजमेंट को संभालो, टीम को संभालो, मिडिल ऑर्डर को संभालो, ठीक है ना। सिर्फ आप अपनी 50 के चक्कर में मत रहें। आप पूरी टीम को जो ना एक दीवार से लगा रही हैं, आप ये मत करें। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कल के मैच के बाद अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। एक दो ख़ास तौर पर शोएब मलिक के बारे में तो लेना चाहिए, या अगर शोएब मलिक नहीं तो सरफराज अहमद। लेकिन शर्जील की ओपनिंग की अब यही है कि फिर या तो फिर उसको अगर आएंगे तो वन डाउन पे आएंगे, क्योंकि शान मकसूद ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है। शान मकसूद अभी तक फ्लॉप गए हैं, हैदर अली फ्लॉप गए हैं। तो अल्लाह बेहतर करे, जो भी हो टीम के लिए अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स लैब 11 को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।